आर स्टडीइंग लेथल जीन। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं पेलोट्रोपिक जीन के बारे में, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेथल जीन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज लेथल जीन। तो लिखा हुआ है जीन विच कैच डेथ ऑफ इंडिविजुअल व्हेन इट कम्स इन होमोजाइगस कंडीशन कॉल्ड लेथल जीन। मतलब जितने भी लेथल जीन होते हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में किसी भी इंडिविजुअल के लिए डेथ का कारण बनते हैं। कुछ ऐसे जीन होते हैं जो किसी भी समय जीवों के मौत का कारण बनते हैं, ऐसे जीन को हम लोग लेथल जीन के नाम से जानते हैं। तो आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, आपको समझ में आ चुका होगा कि लेथल जीन का मतलब क्या होगा। इसके बाद आपको पता होना चाहिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर नोटिस किया हूं, आप भी नोटिस कर सकते हैं। लिखो लेथल जीन में बी डोमिनेंट और रिसेसिव बोथ। जितने भी लेथल जीन होते हैं वो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन बट लिखा हूं मैं, बट मोस्टली रिसेसिव फॉर लेथलिटी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जितने भी लेथल जीन होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेथल जीन जो होती है और डोमिनेंट और रिसेसिव तो हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली ज्यादातर लेथल जीन क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं। फिर एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जांपल पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लेथल जीन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है। तो लेथल जीन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है, यहां पर लिखा हूं एल क्यूनॉट। एल क्यूनॉट एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने लेथल जीन को सबसे पहली बार ढूंढा था। पता होगा एल क्यूनॉट ने लेथल जीन के संबंध में एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने क्या किया, दो येलो कलर माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो दो येलो कलर माइस के बीच इन्होंने क्या किया, क्रॉस करवाया। तो क्रॉस कराने के बाद देखा कि हर बार इनका रेशियो 2:1 ही आता था, लेकिन मेंडल के अनुसार रेशियो आना चाहिए 3:1। तो एल क्यूनॉट ने देखा कि ये रेशियो 2:1 क्यों आ रहा है, क्योंकि मेंडल थ्योरी के हिसाब से रेशियो हमेशा 3:1 आना चाहिए। तो इसका रीजन उस समय एल क्यूनॉट को पता नहीं था, लेकिन 5 साल के बाद, और क्योंकि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था एल क्यूनॉट ने 1905 में, लेकिन 1910 में दो प्रोफेसर आए, एक प्रोफेसर कौशल और एक प्रोफेसर लिटिल। ये दो प्रोफेसर आए और इन्होंने क्या किया, एल क्यूनॉट के एक्सपेरिमेंट को फिर से करके देखा, क्योंकि एल क्यूनॉट ने 2 माइस लिया था, येलो कलर के 2 माइस लिया था, और दोनों माइस के बीच इन्होंने जब क्रॉस करवाया तो आने वाले जनरेशन का जब रेशियो चेक किया गया तो इनके अनुसार भी रेशियो 2:1 ही मिला, लेकिन रेशियो आना चाहिए था 3:1। लेकिन यहां पर इन्होंने एक कैलकुलेशन निकाला कि हम देख सकते हैं कि एल क्यूनॉट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने ये सोच के किया दो येलो कलर के माइस क्या है, होमोजाइगस हैं, लेकिन एक्चुअली में दो माइस उन्होंने लिया था वो होमोजाइगस नहीं था, वो क्या था, हेटेरोजाइगस था। लेकिन एल क्यूनॉट को लगा कि मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, जो दो माइस यूज कर रहा हूं वो होमोजाइगस हैं। लेकिन 5 साल के बाद जो 2 साइंटिस्ट आए, प्रोफेसर कौशल और प्रोफेसर लिटिल, इन्होंने देखा कि जो माइस यूज किया जा रहा है वो क्या, हेटेरोजाइगस है। और यहां पर देख सकते हैं येलो बॉडी कलर को डिसाइड करने के लिए उनके पास केवल कैपिटल Y था, और ये कैपिटल Y क्या है, डोमिनेंट है। लेकिन एक और क्या था, ब्राउन कलर को डिसाइड करने के लिए वहां पर स्मॉल y था। मतलब टोटल मैं कह सकता हूं कैपिटल Y अगर डोमिनेंट है तो उसको लगा ये येलो कलर का माइस है, लेकिन वहां पर एक रिसेसिव भी था स्मॉल y। मतलब इस कंडीशन में ये क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, और हेटेरोजाइगस कंडीशन में दो अलग अलग माइस के बीच अगर क्रॉस कराया जाएगा तो रेशियो 100% 2:1 ही आएगा। इसका रीजन क्या था, तो देखिए इसका रीजन क्या था, सो होमोजाइगस येलो माइस आर नेवर ऑब्टेन इन पॉपुलेशन। जितने भी होमोजाइगस कंडीशन में येलो माइस को जब देखा गया तो ये कभी पॉपुलेशन में दिखाई नहीं दिए। क्यों दिखाई नहीं दिए, क्योंकि एम्ब्रियोनल स्टेज में येलो कलर के जो माइस था उनका डेथ हो चुका था, इसलिए हर बार रेशियो 2:1 आ रहा था। एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करके यहां पर मैं शो करूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रोफेसर
कौशल और प्रोफेसर लिटिल ने इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करके इसके एक्सपेरिमेंट को क्या किया है, सक्सेस किया है। तो आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। आगे हम डिस्कस करेंगे, एक डायग्राम बना के हम समझेंगे कि लेथेलिटी है क्या चीज। डिस्कस करते हैं एल क्यू नॉट का एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एल क्यू नॉट एक ऐसा साइंटिस्ट है जिन्होंने लेथल जीन पर एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले हमें यह पता होगा कि एल क्यू नॉट ने 2 येलो कलर के माइस के ऊपर स्टडी किया। तो देखिए 2 येलो कलर के माइस लिया, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये क्या है, येलो माइस है, इनका रंग कैसा है, येलो है, ठीक है। और एक और माइस लिया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां पर भी ये क्या है, येलो माइस है। ये क्या है, येलो कलर के ही माइस हैं, ठीक है। देखो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, एल क्यू नॉट जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसको ये पता नहीं था कि ये इसके पास हेटेरोजाइगस जीन है। इन दोनों के पास क्या है, हेटेरोजाइगस जीन है, ये उनको पता नहीं था। उनको लगा ये इनके अंदर होमोजाइगस होगा, मतलब ये यहाँ पर दोनों कैपिटल वाई होगा और यहाँ पर भी दोनों कैपिटल वाई होगा, क्योंकि एल क्यू नॉट को ये पता नहीं था कि ये जो मैं येलो कलर का माइस यूज कर रहा हूँ ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। उनको लगा ये होमोजाइगस होगा, तभी तो उन्होंने देखा कि जितने बार इनके जनरेशन को चेक किया गया तो हमेशा इनका रेशियो उनको 2:1 ही मिला। और 2:1 क्यों मिला, तो इसका आंसर उसके पास नहीं था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि 1910 में 2 प्रोफेसर आए। क्या क्या आए, 2 प्रोफेसर आए, एक आया प्रोफेसर कौशल और एक प्रोफेसर क्या आया, लिटिल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और देखा ये जो माइस यूज कर रहा है एल क्यू नॉट, इनके जो माइस है वो क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। तो देखिए हेटेरोजाइगस कंडीशन में अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो 100% रेशियो 2:1 ही मिलेगा। तो देखते हैं क्या होगा, ये कैपिटल वाई मिलेगा, ये कैपिटल वाई, तो यहां पर क्या होगा, 2 कैपिटल वाई। और देखो 2 कैपिटल वाई मतलब ये होमोजाइगस कंडीशन में है। और याद रहे होमोजाइगस कंडीशन में अगर ये ओरिजिनेट होगा तो ये माइस जो है कभी भी पॉपुलेशन में नहीं मिलेगा, कभी भी पॉपुलेशन में नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, एम्ब्रियोनल स्टेज में ही ऐसा माइस की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऐसे माइस की डेथ क्यों हो जाती है, क्योंकि इसके पास तो होमोजाइगस क्या है, जीन है। लेकिन यहां देखते हो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हुआ, ये फिर स्मॉल वाई फिर कैपिटल वाई। तो पहला कैपिटल लिखता हूं फिर स्मॉल लिखता हूं, लास्ट बच गया 2 स्मॉल वाई। यहां पर क्या होगा देखो, तो यहां पर ये दोनों क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, तो ये दोनों क्या होंगे, येलो माइस होंगे, येलो माइस होंगे। ये दोनों स्मॉल वाई है, मतलब ये क्या होगा, ब्राउन माइस होगा, ब्राउन कलर के क्या होगा, माइस होगा। इसलिए यहां पर रेशियो क्या होगा, 2:1 ही मिलेगा, क्योंकि जो कैपिटल वाई ओरिजिनेट होगा, मतलब ओरिजिनेट होने से पहले ये क्या होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनकी डेथ हो जाएगी, इसलिए इनका रेशियो क्या मिलेगा, 2:1 ही मिलेगा। तो 100% मैं कह सकता हूं यहां पर लेथलिटी वर्ड यूज हुआ है, मतलब कैपिटल वाई अगर होमोजाइगस कंडीशन में अगर ओरिजिनेट होगा तो 100% ये लेथल जीन होगा। और लेथल जीन होने के कारण से ऐसे माइस की एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डेथ हो जाएगी और ये माइस कभी भी पॉपुलेशन में आपको दिखाई नहीं देगा। तो 100% यहां पर जो 2 होमोजाइगस कंडीशन में अगर जो डोमिनेंस जीन है, जो लेथल जीन है, अगर एक्टिव हो जाए तो उनका कभी भी वो हमको पॉपुलेशन में दिखाई नहीं देती। एक और एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। सिकलिंग भी क्या होती है, लेथल जीन के अंतर्गत आती है, क्योंकि सिकलिंग भी एक ऐसा जीन है जो इंसान के किसी भी समय मौत का कारण बन सकती है। तो आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। कहीं पर भी अगर डाउट हुआ होगा तो लेथल जीन से रिलेटेड कहीं पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अपने फ्रेंड में मित्रों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।